अस्त व्यस्त कर दिए। चक्षुर्मिदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिचन्द्राय श्रीपदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। पंचारोस्य कृपासिने भो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वदा मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत भगवान गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान नारायण गोस्वामी महाराज अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविक्रम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत साईं महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार। जय दिया था भजन रस पंचम ज्वाम साधु अपहरण आदि आसक्ति भजन की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। जिसमें साधक धीरे धीरे निवृत्ति जितने परिमाण हो जाता है और उतना ही परिमाण उनके स्वरूप की आभास उपलब्धि होता है। जीव स्वरूप की आभास उपलब्धि हो जाता है। उस समय साधक भगवान के निकट व अपने इष्ट देव के निकट कैसे भाव व्यक्त करते हैं, व्यंजना करते हैं, उसकी भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया था विलास पुष्पांजलि ग्रंथ से भक्तिविनोद ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी विरह दशा में अपने स्वामी श्रीमती राधा की चरण कमलों में आकुलित और व्याकुलित होकर के प्रार्थना भी करते जा रहे। देवी गोकुल सागुदरी गोमानम पति दुर्गतम जनम तम कृपा प्रबलनों का हे देवी श्रीमती राधिके मैं दुख समुद्र में
असहाय अवस्था में डूब रहा हूं, आप अपनी कृपालु दृढ़ नौका में चढ़ाकर अपने चरण कमल का आश्रय दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। इस श्लोक में हम लोग ने श्रवण किया था देवी शब्द की हमने श्रवण किया था। विश्वानंद श्रीमती राधे को देवी का करके संबोधन कर रहे हैं, बोल रहे हैं देवी कहते हैं। देवी कही दो तुम्हारा परम सुंदरी इन बाप कृष्ण क्रीड़ा वसती नगरी। चैतन्य चैतामृत में प्रसादास कविराज भी वर्णन करे। देवी शब्द का अर्थ क्या होता है? दीप धातु क्रीड़ा से प्रेम क्रीड़ा आदि होती है। जहाँ पर स्वयं कृष्ण श्रीमती राधे के साथ अनेक प्रकार की जो है विलास आदि करते रहते हैं, जिसे प्रेम क्रीड़ा कहते हैं। इसलिए देवी को ही दो तो माना परम सुंदरी किंग कृष्ण क्रीड़ा पूजार वसती नगरी। कल मैंने ये कहा था, श्रीमती राधा की सर्वांग सर्वांग कृष्ण की विलास की विहार भूमि कहा जाता है। चरण कमल की नभ चंद्रमा से लेकर के उनकी सारे अंग यहाँ तक मस्तक की केस तक भी मानो कृष्ण की जो विलास भूमि कहा जाता है। जिसका देवी को ही द्योतमाना परम सुंदरी और परम सुंदरी भी है, दो अर्थ है। अत्यंत सुंदरी श्रीमती राधा जिनकी तुलना किसी वस्तु के साथ नहीं हो सकता है। कहीं भी तुलना भी दे है, किसी अंगों के साथ कैसे तुलना दे वो क्या हो जाता है? अधूरा हो जाता है। एक बार श्रीमती राधा जी कृष्ण के साथ मिल रही थी। अचानक श्रीमती राधा के मन में एक भावना हुई। कृष्ण के बोले, प्राण प्रियतम मेरे को सौंदर्य की तो वर्णन कर। कोई अपने प्रशंसा अपने सुनना चाहती है? शास्त्र में कहा जाता है कोई अपना प्रशंसा करे तो उसके सारे पुण्य आदि क्षय हो जाता है। इसलिए आत्म प्रशंसा कभी करना नहीं चाहिए, इसके आत्मश्लाघ कहा है। मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं, मेरे महिमा को सभी सुने। ये जो कहते हैं अपने महिमा को जो कहते हैं ना, वास्तव रूप में अपने पुण्य आदि को वो सब अपने ही नष्ट कर। ऐसे शास्त्र में वचन है। आत्म प्रशंसा कभी करना नहीं चाहिए और आत्म प्रशंसा भी कभी सुनना भी नहीं चाहिए। ऐसे शास्त्र के विधान है। किंतु देखो प्रेम की रस क्रीड़ा में एक बार राधा जी ने कही, श्याम सुंदर
मेरे सौंदर्य, मेरे अंग आदि के कुछ वर्णन करो। यही है अपराकृत जगत में प्रेम विलास की एक विशेष वैशिष्ट दिखा। कोई कहते हैं, आप कहोगे कि महाराज आप बताओ मेरा बाल कैसे है, आंख कैसे है, नाक कैसे है, हाथ कैसे है, कोई बताए क्या है? बिना बताए मैं बोलूं आपकी क्या होगा? लज्जा होगा, संकोच है। किंतु देखो अपराकृत चित जगत में यही रसक्रीड़ा की विशेष वैशिष्ट है। संग राधा जी कृष्ण के कहने लगे, ये प्राण प्रियतम आप मेरे कुछ सौंदर्य के वर्णन करें। कृष्ण बोले देखो तुम्हारे सौंदर्य को मैं क्या वर्णन करूं, कोई शब्द नहीं है, वो तो केवल अनुभव के विषय है, जिसका हमने संस्कृत में कहा जाता है क्या? ससंग दशा, ससंग वेद दशा। स माने अपने, वेद माने अनुभव, अपने अनुभव के विषय है, उसको क्या वर्णन करें? क्योंकि इस जगत में हम जो कुछ भी वस्तु देखते हैं उस वस्तु के सौंदर्य माधुर्य वर्णन करने के लिए दूसरे उपमा दिया जाता है, कंपेयर करना कराया जाता है। तो कंपेयर किस लिए कराया जाता है? उच्च वस्तु के माधुर्य आदि वर्णन करके निम्न वस्तु के छोटा करना पड़ता है, यही तो होता है ना। मेरे बात समझ में आ रही है? कोई हम वस्तु के कंपेयर करें, तुलना दे, तो सर्वोत्तम वस्तु के जब बोलते जा रहे हैं, निम्न वस्तु के हम छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, तब तक कंपेयर होता है। तात्पर्य क्या है? राधा की अंग प्रत्यंग की क्या वर्णन करें? साधक भी, एक साधक जब भजन करते करते ऐसे भाव दस में जब पहुंच जाते हैं, अभी हम जब सप्तम और अष्टम जाम में जब हम जाएंगे उसमें सब वर्णन हो रहा है, थोड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ। उस समय साधक जब कहते हैं हाय हाय कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप को मैंने वर्णन किया, और जब वर्णन करने के समय मैं इस जड़ जगत की वस्तु के साथ तुलना दी, जैसे तुलना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कृष्ण के आंख कैसे है? कमल के पुष्प। अच्छा, कमल ने कहा दिया। क्या कृष्ण की आंख कमल की भांति है क्या? है? उपमा वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक कमल जो है कुछ समय के बाद प्रस्फुटित हुआ, फिर कुछ समय के बाद है 2-4 घंटे 1 घंटे के बाद वो क्या, उसके सारे पंखुड़ियां अपने आप छोड़ जाते, मुरझा जाते। क्या ये तुलना ठीक हुआ? कृष्ण के आंख कमल के साथ क्यों मैंने तुलना? कृष्ण के क्या कहा? और उपभोग तत्प्राधान्य एवं ही, जिसके कोई रूपों के साथ कोई तुलना ही नहीं है। क्या तुलना है? इस जगत में जितने वस्तु भी है वो सब परिवर्तनशील है, किंतु अपराकृत जगत में सब क्या चीज है? अब बताओ, नित्य वर्तमान है और नवनिर्माण है। समझ में लेके प्रयास करो। अपराकृत जगत में क्या है? सब परमानेंट, सब क्या है? नित्य वर्तमान और नवनिर्माण रूप में, नई रूप में धारण करते रहते हैं। इसको उपमा नहीं दे सकते हम, है?
तथापि जो आचार्य लोग वे देते हैं, कहते हैं किस लिए? उनके सामान्य गुण के सादृश्यता होने के नाते, सामान्य सादृश्य कंपेयर नहीं करते। जैसे कमल की सुगंध है, सिद्धता है, कमलता है, आकर्षक है, उसके लिए हम इस जगत में उसके साथ तुलना दी। कृष्ण के आंखों के साथ किसका तुलना दी? इस जगत के कमल के साथ तुलना दी। क्या ये तुलना ठीक हुआ है? कहाँ इसलिए कर रहे हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं, साधक जी ऐसे पहुंच जाते थे, कहाँ एक विशाल हिमालय पर्वत, और उनके साथ मैंने कैसे तुलना दी? एक छोटा सा चाना के साथ। चाना है ना, है? कहाँ विशाल वस्तु, और उनके साथ मैंने तुलना दी एक चाना के साथ। वो भी संभव नहीं है। क्यों? भगवान के रूप जो है अपरूप कहा जाता है, जिसके रूप के साथ किसी रूप के साथ तुलना नहीं होगा, है? कैसे जिसके समान कोई वस्तु नहीं है, और उनके अधिक कहां से हुआ? नता समझते अधिक दृश्यते पराशक्ति विरुद्ध श्रोते साहब की ज्ञान वाला क्रिया है, जिसके कोई समान तो है ही नहीं, और उनके अधिक कौन होगा? कोई है नहीं। तुलना तो दिया जाता है कम से कम समान वस्तु है। अच्छा, जो 19-20 हो वो भी नहीं है। भगवान की अपराकृत चीज जगत की वस्तु के साथ ये जड़ जगत की क्यों तुलना नहीं? उस समय साधक कहते हैं मैं अपराधी है, धिक तंग। कहाँ कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप है, जिसमें मैंने कहा नवान रूप में, नई रूप में जो विभावित होते हैं, चित्त आकर्षित करते रहते हैं, और नित्य वर्तमान करते सच्चिदानंद है। उस समय साधक अपने के धिक्कार देते हैं और अपने के अपराधी मान करके बार बार क्षमा प्रार्थना करते रहते हैं, कहते भगवान मैं अपराध हूं। इस माधुर्य अकादमी ग्रंथ में वर्णन हुआ है। चलो अभी मैंने जो कथा जो सुन रहा था, क्या बोल रहा था? एक दिन राधा जी श्याम सुंदर के बोले, हे प्राण प्रियतम मेरे कुछ सुंदर जी को वर्णन कर। है श्याम सुंदर बोली, राधे मैं क्या वर्णन करूं, कोई शब्द ही है नहीं, है? तुम्हारी सौंदर्य माधुर्य की वर्णन करने कोई शब्द ही है ही नहीं। तथापि राधा जी बोली, प्राण प्रियतम बताओ, कुछ तो बताओ, सुना है। इतने समय राधा जी ने इस कृष्ण ने कहा, देखो है क्या मैं वर्णन करूं, है? वर्णन कोई शब्द नहीं। तथापि श्याम सुंदर कहने लगे, देखो है तुम्हारे सौंदर्य क्या वर्णन है? समुद्र के भांति है तुम्हारी सब अपरूप का है। समुद्र के भांति मानो तुम्हारी ऐसे रूप, अगाध समुद्र जैसे जलराशि, समुद्र में जैसे लहरियां चलती है, उसी है। क्या वर्णन करें? बस इतने कहने के साथ ही साथ राधा जी के क्या हुई? मान हो। देखो अपने बोला हमारे गुरु वर्णन करो, आप तो बोला ही नहीं कुछ, इतने ही तो बोले राधे तुम्हारे रूप माधुर्य जो है समुद्र के भाव, इतने शब्द बोल दिए बस।
है? अब बोलने के साथ ही साथ राधा जी के क्या हुई? मान, इसलिए अहितिक मान करके ये कोई बात है? राधा जी मान करके बस, और राधा जी रोना शुरू कर दिया हैं? कृष्ण कहने लगे अरे परंतु तुम क्या क्यों रो रहे? बात करना नहीं चाहते, मुंह के जो है मोड़ लिया है। राधा जी कृष्ण अनेक प्रकार उनके मान मनाने के लिए प्रयास किए, बहुत प्रयास। अरे अभी कुछ बोला ही नहीं है, मैं तो बोलने के जा रहा था, क्या और बोलूं? है देखो गुस्सा आ गया, राधा जी के गुस्सा हो गया। अरे क्या होता बताओ तो, पर क्या बताओ है? तुमने क्या बोला? समुद्र के साथ बोला। समुद्र के जल कैसे है? खारा। खारा है। तुम्हारी, अरे ये तो मैं बोलने के जा रहा था, देखो तुम्हारे मुख कमल के, तुम्हारे मुख कैसे? चंद्रमा के मुख, यही तो बोले। फिर यही बोल रहे शुरू कर दिए है? अच्छा समुद्र के जल कैसे खारा है? तुम क्या किया? मेरा वंश की सब कुछ विनाश कर दिया है? तुमने ऐसे क्यों शब्द बोला है? इसके मतलब मेरे पिताजी हैं से लेकर के मेरे भाई से लेकर सबको तुमने है अपमान किया। समुद्र जल खा रहे कि नहीं? अभी हम जिस जहाँ पर है पृथ्वी के चारों तरफ जो मिस्टर ये जल जो है ये खारी समुद्र है, खार समुद्र है। क्या हमारे पिताजी उसी प्रकार है? तुमने कैसे ऐसे सब है? राधा जी मान करके चले गए, मान कर कृष्ण विचार करने क्या करो? और कृष्ण ने क्या की? सुखियों के पास गए। सुखियों के बिना तो मिलन नहीं होता है। सुखियों को बोले क्या करें, और आपकी विनती प्रार्थना करने लगे। सुखियों की पैया पड़ी कृष्ण। ललिता देवी बोले ठीक है हम व्यवस्था करें, मिलन की व्यवस्था करें। बोले देखो, और कृष्ण के बोले कृष्ण तुम एक सुनो, तुमको सुंदर बना देते। एक कैसे? कृष्ण के रूप कैसे? मोर के रूप बना दिए हैं ऐसे। कृष्ण मोर, इतने सुंदर मोर है। राधा जी मानवती के रहे। आज ललिता विशाखा बोले देखो कृष्ण जब मोर बने ना, देखो देखते देखते समस्त मोर भी एकत्रित हो गए। कृष्ण के अंग की सुगंध, कृष्ण के ऐसे सुंदर अपूर्व देख करके कौन ही आकर्षित होता है? सारे मोर सजने लगे। आज कोई एक विशेष मोर है, टिकट जो है हमारे इधर आए, और एक नहीं अनेकों मोर जो चारों तरफ एकत्रित है। इतने समय ललिता आदि सखी राधा जी के कहने के, राधे देखो आज एक विचित्र हमारे यहाँ बसता है, तुम बाहर आ जाओ, कुंज से बाहर आई। ललिता सखी आदि देखो उधर क्या दिखाई पड़े। बस मोर को देख करके कृष्ण को रो पड़ी। बोले ऐसे हमारे ब्रज में आज तक ऐसे मोर नहीं देखा। राधा रानी कह रही है इस मोर के साथ मैं
विलास करना चाहते हैं। तब सखी ने क्या कि राधा जी की भी सुंदर मयूर के रूप धारण कर है, पंखा आदि लगा करके है, और फिर उसके बाद जाने है। अनेक मयूरों के साथ कृष्ण भी देखते देखते राधा जी के पास आकर के फिर जुगल सरकार के मिला। तो अनेक जो कथाएं जो है, जब हम जाते हैं कहाँ मोरकुटी, मानगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़, ये सब अनेक कथाएं हैं। थोड़ा सा झांकी आप लोग को बताया है। मेरे कहने की यह तात्पर्य है, जो कृष्ण की राधा की सौंदर्य माधुर्य क्या बना, इसलिए कहे देवी कही दो तो माना परमा सुंदरी है। कृष्ण किरार किंब कृष्ण किरार वसत, किंब कृष्ण कृष्ण किरार पुजार वसती नगरी। इसलिए यह पर रघुनाथ दास गोस्वामी राधा को देवी कहा करके संबोधित है। अर्थात सदा सर्वदा आप तो अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ मिलते रहते हो, और हम क्या करें इस संसार में दुख रूपी समुद्र में डूब रहे। इसलिए हे राधे कृपा करके अपने चरण कमल में मुझे स्थान दे, अर्थात अपनी कृपा रूपी नौका में चढ़कर हमें इसके कथा हम जो श्रवण किया था है, आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। ये किस प्रकार मंजरी भाव की प्राप्ति के लिए आत्मिक व्यापी, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव की सर्वोत्तम भाव कैसे हम प्राप्त करें, इसे कहते हैं मंजरी भाव है। यही हमारे चैतन्य महाप्रभु के परिकर विशेषकर रूप रघुनाथ की देन कहा जाता है। महाप्रभु के पहले जितने भी लोग आए हैं, रस साहित्य की अनेकों रस माधुर्य तो व्याख्या किया है। विद्यापति चंडीदास से लेकर के बड़े बड़े महान कवि लोग भी आए हैं। रस साहित्य की अनेक वस्तु के उन्होंने दर्शन भी कराया है। किंतु चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर रसाचार्य रूप रघुनाथ की एक विशेष वैशिष्ट दिखाया, जिसके चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के हृदय में सर्वशक्ति संचार करके वह मंजरी भाव की पराकाष्ठा दिखाया। इसके पहले लोगों की मंजरी भाव की वैशिष्ट कृष्ण आचार्य ने दिखाया। जैसे मैंने कहा विद्यापति चंडीदास की अनेकों जो पदावली बहुत सुंदर है। सखी भावों की अनेकों जो है भाव व्यंजना किया, व्यक्त किया है। चंडीदास विद्यापति यह तक भी जयदेव गोस्वामी पाद की ग्रंथ अमूल्य ग्रंथ भी है। इस ग्रंथ में भी कम नहीं है, भाव व्यंजना तो बहुत सुंदर है। किंतु महाप्रभु के अशेष कृपापत्र रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ में ये समस्त मंजरी भावों की एक पराकाष्ठा दिखा है। वास्तव में मंजरी भाव है क्या चीज है? महाप्रभु के पहले
जितने भी रस आचार्य आए वो व्यक्त नहीं किया है। किंतु रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की कृपा की और महाप्रभु के आदेश अनुसार है उन्होंने ये दिखाया है। उज्जवल भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल इनमणि ग्रंथ में ये समस्त दिखाया है। भक्ति रसामृत सिंधु में शांत दास सख वात्सल्य और माधुर्य रस की सामान्य रूप में दर्शन कराया है। माधुर्य रस की सामान्य रूप में दर्शन कराया, किंतु ये माधुर्य रस कि पुनः जो है उन्होंने विस्तृत रूप में जब उज्जवल ग्रंथ में दिखाया। उज्जवल है जो लोग माधुर्य रस की उपासक है, कौन माधुर्य ब्रज माधुर्य रस की उपासक है, उपासना करने वाले है, वास्तव रूप में वे लोग ही यह उज्जवल ग्रंथ की जो है अनुशीलन करते पढ़ते। सबकी रुचि नहीं आएगा है? क्योंकि अधिकारी नहीं होने पर ही है उसके रुचि नहीं आएगी। ये भी एक विशेष वैशिष्ट दिखाया है। जिसमें अधिकार होता है वो उसके लिए रुचि रखते हैं, ऐसा नहीं है, और उसमें वो प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं, दीवारात्र उसी में वो डूबे रहते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद इस उज्जवल ग्रंथ में ये जो माधुर्य रस ब्रज की जो माधुर्य रस को जो है अलग करके दिखाया कि सब लोग अधिकारी नहीं है, सब लोग समझ नहीं पाएंगे है और रुचि भी नहीं रखेंगे। इसलिए चलो जो रुचि रखने वाले है व्यक्ति है उसके लिए एक अलग करके है। ये एक विशेषता दिखाया गया और उसमें सुंदर रूप में वर्णन भी किया, एक एक करके दिखाया गया। नायक प्रकरण, नायक प्रकरण, नायिका प्रकरण, सखी प्रकरण है, एक एक करके भाव विभाजन करके दिखाया और सुंदर सुंदर उदाहरण के साथ है वर्णन भी किया है। भावों की सर्व उत्तम कहाँ पर प्रकाशित हो सकता है उसके भी दिखाया। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उदूढ़ मोहन है और ये मादनाथ को महाभाव की सर्वोत्तम प्रकाशित कहाँ पर होता है, कैसे होता है? ये समस्त जो है हमारे गोस्वामी पाद उज्जवल ग्रंथ में दिखाया है। विरह मिलन मिलन विरह की एक अपूर्व है रस माधुर्य को उन्होंने दिखाया है। सब लोग रुचि नहीं रखते इसलिए लोग पढ़ते नहीं। भाई जो वस्तु में जिसको रुचि होता है वो वस्तु वही अनुशीलन करते और उसमें डूबे रहते हैं। कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है और कोई विषय लेते हैं। सभी व्यक्ति की विचार बुद्धि एक नहीं है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो यही इसलिए रखा गया है। तो उसी प्रकार सर्व उच्च यूनिवर्सिटी के है माधुर्य की पराकाष्ठा प्रेम जो है वो माधुर्य प्रेम जिसको कहते हैं। और भी उसमें जो है विशेष करके
ब्रज पारकिया भाव की पराकाष्ठा कहाँ पर होता है, ये सब लिखा है। इस ग्रंथ की अध्ययन करना चाहिए, जिसकी रुचि है वो अध्ययन करते हैं। आज जिसकी रुचि नहीं है, चलो अनेक प्रकार सब्जी बनाए, कोई खीर खाता है, कोई भी खीर नहीं खाता, किसके पसंद है किसी के पसंद नहीं है, किसके सुक्ता समझते हो कि नहीं, कड़वा सब्जी है, सुक्ता बनते हैं बनाते हैं ना, सुगता नहीं, सुक्ता नहीं आते, करेला की सब्जी मानो है, वो भी खाना भी चाहिए, मैं नहीं खाने का है। रसगुल्ला, मिठाई है, अनेक प्रकार की जो है बनाए, जो जैसे रुचि रखते हैं वो उतना ही वो ग्रहण करते हैं। जिसके शुगर हो जाता है वो बोले मुझे ये नहीं चाहिए, क्या मिष्टान्न नहीं चाहिए। चलो उसी प्रकार की मैं इसलिए कहा था, देखो हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद इसलिए उज्जवलमणि ग्रंथ में ऐसे सुंदर करके वर्णन किया है, ब्रज परकिया प्रेम की इतने सुंदर में वर्णन किया है, और साथ ही साथ उदाहरण के लिए सकिया परकिया तक भी दिखाया है, जिसमें सब कुछ वर्णन करते गुरुदेव ने पूरा खुल करके लिख दिया है। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्राण पृष्ठ सखी, सखी विभाजन करके भी दिखाया। उस दिन कहा था ना, नायक प्रकरण नायक की विभाजन करके भी दिखाया, हीरो हीरोइन, नायक नायिका की भी भाव व्यंजना करके दिखाया। भाग करके दिखा सुंदर है। जैसे उस दिन मैंने कहा था थोड़ा सा इसकी मैं दिग्दर्शन करता हूँ, अधिक बोले तो समझ में नहीं आएगा, सामान्य रूप में बताता हूँ, एक दिन में सब समझ में नहीं आएगा, सिर में चक्कर आ जाएगा है। ऐसा फिर आते रहे फिर काल से आना बंद कर दो, तुम्हारा ज्यादा है, इतना रुचि हो जाना, इतने सहज नहीं है, वास्तविक सत्य है। तो नायक कितने बताए, नायक प्रकरण, नायक जैसे सामान्य रूप में हम दर्शन करते हैं, सखा चंद्र की नायक, क्या बताए, शाखा चंद्रमा के नायक। जैसे चंद्रमा बहुत दूर है? किंतु बालक माँ के बोलने लगे मैया चंद्रमा कहाँ है? वो देखो वो बगीचा दिखाई, आम के बगीचा दिखाई पड़ रही ना, उस आम के बगीचा के टहनी पर डाल के पर देखो वो चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। तो बालक के दिखाने लगे चंद्रमा। अच्छा क्या चंद्रमा कोई आम की डाल पर है क्या? बस वो तो ना जाने कितने हजार मील दूर है? ऐसे भागवत के अनुसार महाराज बोल रहे थे ना उस दिन, सूर्यलोक के पार करके तो चंद्रलोक है, कितने हजार मील दूर है? कितने किंतु तथापि बालक के दिखाने के लिए क्या कहा जाता है, देखो बेटा वो जो बगीचा, आम की बगीचा और आम की डाल पर देखो वो चंद्रमा दिखाई पड़ा। बालक कहते हाँ। तो इसीलिए न्याय शास्त्र में कहा जाता है शाखा चंद्रमा की भांति, न्याय शाखा चंद्रमा दिखाया जाता है। तो उसी प्रकार जो है सामान्य रूप में दो एक शब्दों के द्वारा बताता हूँ, याद तो नहीं रहेगा है, तथापि थोड़ा याद रखना पड़ता है।
है? नायक कितने प्रकार के होते हैं? 96 96 प्रकार के होते हैं। और नायिका कितने प्रकार के होते हैं? 360 है? 360 360 प्रकार नहीं है? फिर इसके हमारे गुरु गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रूप में इसको वर्णन करते जा रहे हैं। पहले कहा जाता है क्या है? ब्रज है और मथुरा और द्वारका तीनों धाम को ले गए है। और ये तीनों की जो है ऐसे बन गए पूर्णतम, पूर्णतर और पूर्ण। द्वारका में पूर्ण और मथुरा में पूर्णोत्तर और पूर्णतम वृंदावन दिखा दिया है। भाव की ऐसे प्रकाश होते हैं। फिर उसी के तीन कितने हो गया? 3 हो गया है। फिर नायक की जो है कहते जा रहे अनुकूल है। अनुकूल नायक होता है। ये अनुकूल नायक कहां पर होता है? पूर्णतम है वृंदावन है। ये भी दिखा दिया है। अनुकूल शॉर्ट दक्षिणादृष्ट ये नायक दिखा दिया है। फिर इसको भी कहते हैं क्या? धीरोदात्त, धीर ललित, धीर उदात्त, धीर शांत है। फिर पति उपपति आदि के विभाजन करके दिखाए मैथमेटिक्स के अनुसार। फिर हम देखते हैं जैसे मैंने कहा वृंदावन व गोकुल एक शब्द है। गोकुल, मथुरा और द्वारका, द्वारका, मथुरा और अच्छा है। और नायक के स्वभाव के अनुसार कह देते हैं धीर उदात्त, धीर ललित, धीर उद्धत, धीर शांत। तो ये कितने हो गए? 4 और 3 पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम। 4 3 12 हो गया है। 12 हो गया कि नहीं है? फिर कहते हैं पति उपपति कितने हो गया? 14 हो गया। 14 कैसे हो गया? दुगना होगा ना। 12 दूनी 24 24 होना चाहिए। चलो पहली बार सुन रहे, कोई बात है। फिर क्या होता है? अनुकूल, शॉर्ट, दक्षिण और धृष्ट। 4 गुना कर दो। 24 4 96 है। 3 into 4 है। और फिर 12 into 2 और फिर 24 into 4। बस हो मैथमेटिक्स हो गया ना। मैथमेटिक्स क्लास हो गया। चलो है इतना ही तो याद रखना है बस। गोकुल, मथुरा और द्वारका। बार इधर से लोग द्वारका, मथुरा, गोकुल। ये गोकुल करने से वृंदावन है। फिर उनकी स्वभाव के अनुसार कोई धीरोदात्त, धीर उद्धत, धीर शांत, धीर ललित होता है। ये 4 होते रहते हैं। इसमें 3 4 12 हो गया है। और फिर पति उपपति क्यों होता है? कोई पति रूप में शिकार करते हैं, कोई उपपति रूप में शिकार करते हैं। इसमें 2 हो गया, दुगना हो गया। तो 12 2 दूनी 24 24 हो गया
है। फिर अनुकूल शॉर्ट दक्षिण और दृष्ट दृष्ट है, ये सब वर्णन किया है। इसलिए कितना हो गया? 2496 हो गया। इसे आगे की कथा बाद में बताएंगे। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ नायक हृदय कृष्ण होता है, उसमें क्या उदाहरण होता है जी? धीर ललित नायक। ये कृष्ण में ही एकमात्र गुण विराजमान है। कृष्ण में, कृष्ण की कहा जाता है, कौन कृष्ण? ब्रजनंदन श्याम सुंदर है। इसका धीर ललित नायक कहा जाता है। धीर ललित नायक में जो गुण आदि होते हैं बाद में आलोचना करेंगे। एक दिन में सब बोल दिया, सब हो जाए। इतना ही हमें याद रखना है। जैसे छोटे बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिलाना पड़ता है, ज़्यादा एक साथ में खिला दे तो फिर वॉमिटिंग कर देंगे, पेट में कुछ नहीं रहेगा। इतना ही हम मैथमेटिक्स याद कर लेते हैं। 3 into 4 into 2 into 4 into 2 into 4 मैथमेटिक्स हो गया। इतना ही याद रखना पड़ेगा बस है। अच्छा, फिर नायिका प्रकरण में हम चले जाते हैं। 360 प्रकार के नायिका है। ये 360 प्रकार के नायिका पहले थोड़ा दिग्दर्शन देते हैं, शाखा चंद्र के नहीं बताता है। एक होता है सिया और एक परकिया। सिया मैंने सौकिया विवाहिता, और एक अविवाहिता है। विवाह नहीं किया, किंतु उनके साथ विवाह नहीं किया, दूसरे पुरुष के साथ विवाह किया, और दूसरे के प्रति प्रेम प्रीति छुप करके प्रेम प्रीति रखते, उसके परकिया कहा जाता है। इसमें बहुत प्रकार की है। अभी ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा है? इसमें बहुत विचार है, कौड़ा, और इसमें तो अनेक विचार है। चलो, इसलिए कहा जाए एक सौकिया और एक परकिया है। 2 हो गया है कि समझ। और फिर मुग्धा मग्धा प्रगल्भा कितने हो गया? 3 हो गया। पहले नाम हम समझ लेते हैं कौन कितने प्रकार के होते हैं। मग्धा होता है 3 प्रकार के, प्रगल्भा होता है 3 प्रकार, और मुग्धा होता है 1 प्रकार है। 3 3 6 1 7। मुग्धा मग्धा प्रगल्भा, मुग्धा मध्य प्रगल्भा, ये 3 प्रकार के नायिका है। पहले का सौकिया परकिया, 2 प्रकार के है। एक विवाहित होता है अपने विवाह है, और दूसरे तो विवाह किया किंतु दूसरे पुरुष की प्रीति रखते हैं, प्रेम रखते हैं, चुप करके बोलते हैं, इसको परकिया कहते हैं। अच्छा, फिर कहा गया क्या? मुग्धा मध्य प्रगल्भा 3 हो गया है। किंतु इसमें भी विचार दिखा रहे हैं। मध्या जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, प्रगल्भा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने हो गए? 6 हो गए। और मुग्धा कितने प्रकार के होते हैं? 1 होता है। 3 3 6 1 7 हो गया है। और पहले मैंने कहा था सौकिया परकिया दोनों दुगना कर दो, 7 14 हो गया है। इसमें और एक विचार दिख रहा है कन्या का, जो विवाह नहीं किया है, अपने माता पिता के घर में रहते, अभी विवाह नहीं है, 1 प्रकार के होते हैं। इसलिए 7 में 14 और 1 कितना हो गया? 15 हो गया है।
15 हो गए ना। फिर अष्टनायिका भी कहा जाता है, 8 प्रकार के नायिका होते हैं। कृष्ण के साथ मिलन के लिए सब दिखाया गया है। कितना ही याद रखना पड़ेगा। ये 15-8 कितने हो गया? 120 हो गया। 8 अष्टनायिका होते ना है। ये अष्टसखी अष्टनायिका में ये भाव इसमें है। अभिसारिका से लेकर के स्वाधीन भर्तिका तक ये अष्टनायिका भाव है। अभी केला, पक्का केला खाने में कष्ट होता है ना, दांत उठाई नहीं, इसलिए ज्यादा बोले तो कोई याद ही नहीं रहेगा है। पहले आए हैं ना, इसलिए अष्ट नहीं करना। अब यह है अभिसारिका से लेकर के स्वाधीन भर्तिका तक ये 8 प्रकार के नायिका अष्ट नहीं कर। तो 15-8 कितने हो गया? 120 हो गया है। फिर 120 है। फिर उसमें जो नायिका में होता है ये उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भाव होता है। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ है। तो 120 इंटू 3 360 बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। इतना याद रख दिए तो बहुत अच्छा है, इतना सहज नहीं। अरे अभी तो मुझे तो महाराज बोला था, आप बताओ। स्वकीय परकीय मुग्धा मग्धा प्रकल्पा अष्टनायिका उत्तम मैथमेटिक्स तो बोलो। 7 × 2 + 1 पहले स्वकीय और परकीय 2 हो गया। मुग्धा मग्धा मध्या मुग्धा प्रगल्भा, ये 3 प्रकार के होते हैं। किंतु इसमें 3 प्रकार के, 2 प्रकार के हम पहले ले रहे हैं। मध्या कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रगल्भा भी 3 प्रकार के होता है। तो 3 3 6 हो गया। और मुग्धा 1 प्रकार होता है। जब भी पहले में मुग्धा को मुग्धा मध्या प्रगल्भा, किंतु 3 कहा गया, 3 प्रकार के। किंतु हम पहले ये विचार करते हैं मुग्धा 1 प्रकार के होते हैं और मध्या और मगध प्रगल्भा 3 प्रकार के होते हैं। तो इसलिए मैथमेटिक्स के अनुसार इसके कहा जाता है 3 3 6 एक साथ है। मध्या 3 हो गया, प्रगल्भा 3 हो गया, मुग्धा 1 हो गया। तो कितने हुआ? 7 दूनी 14 3 3 6 के 7 हो गया। और एक 8 और एक कौन सा है बताओ? भूल गया। कन्ना कन्ना का। मेरे को पता है। अरे ये है ना, एक अपने माता पिता के घर में जो रहता है। वही कन्ना का है। कन्ना का मैंने बताया ना, मेरा याद हो गया। बाद में विवाह से आदि छोटा है, छोटी है। आपने बोला था मैं हम पूछ कोई आज के कन्ना का है, कन्या का है माता पिता के शासन गर्भ में रहती है, रहती है। किंतु हृदय में गोविंद के प्रति कैसे भाव है, इसलिए वो 1 प्रकार होता है। आज इसलिए एक्चुअल आप ये समझो, मुग्धा भी 1 प्रकार होता है, कन्या का 1 प्रकार होता है। कन्या का भी 1 प्रकार है। मध्या प्रगल्भा 3 दिन हो गए। तो इसलिए हो गया क्या? 14 1 15 हो गए कन्या का 1 लेकर के। फिर अष्ट प्रकार नायिका मैंने बताया है। अभिसारिका से लेकर के स्वाधीन भर्तिका तक है 8 प्रकार हो गया। 15 120 हो गया। और 3 प्रकार उत्तम मध्यम कनिष्ठ है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ के अनुसार हो गया। इतना सीधा चीज बोलो वृंदावन गया। मुखस्त हो गए लजिका से। ये देखते हैं। अभी तो हो गया मुखस्त। काल पूछेंगे कि 2 दिन बाद पूछेंगे। ये मैंने लिखा है ना, कर मार के बोल रहे बंद तो बोल रहे अच्छा है। जैसे भी बोल रहे तो आनंद की बात है। हाँ, प्रयास कर रहे हैं। मुखस्त हो गया, मुखस्त। हाँ बस प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, यही अच्छा है। सुनने के लिए मिल रहा है, यही अच्छा है। जन्मांतर में जाकर के कहाँ वो इतने सहज नहीं होता है। और बोलने वाला मुखस्त भी कर ले, फिर आगे जाकर अनुभव भी और भी कठिन है। आश्चर्य से वक्ता, कुशल से श्रोता है, ये भी कहा देगा। जन्मांतर लग यानी कितने जन्म लाग गया था।
श्रुतिधर जो है वो तो एक बार सुन करके याद कर लेते हैं, किंतु अनुभव कैसे है वो तो भजन करते करते है। चलो आगे की कथा हम कहते हैं। फिर मैंने जो कहा था ये सखी प्रकरण में एक शब्द मैंने बताया था, ये सखी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के बताया। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ सखी, ये 5 प्रकार की सखियां होती है। थोड़ा बहुत मैं आलोचना कर रहा हूँ, ये डिटेल्स तो नहीं है, स्वाभाविक रूप में अब से क्या बोलूं, शाखा चंद्रमा के भांति बता है। कितने प्रकार सखी बताए? 5। एक सखी होता है नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ सखी कहा जाता है। अब नंबर जो भी है प्राण पृष्ठ सखी कलाद्वी संकोचिता। अच्छा चलो, इसमें जो अब 1 नंबर के 1 नंबर क्या होता है? सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ सखी। नित्य सखी और प्राण सखी ये 2 नंबर 3 नंबर जो होता है इसको मंजरी कहा जाता है। सीधी बात है, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ सखी है। ये 2 नंबर और 3 नंबर की जो सखी जो इसको कहा जाता है मंजरी भाव होता है। बस इतना ही याद रखना पड़ेगा। यदि आप सीरियल याद रखे है तो आप याद रखना 2 नंबर और 3 नंबर की जो है ये इसकी कहा जाता है मंजरी भाव होता है। इसको तो आगे क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, किस में होता है, क्यों नहीं होता है, वो तो बाद में आलोचना करेंगे। इतना याद रख लेना तो हम तो इस प्रकार याद रखते थे है? क्या क्या होता है? 2 नंबर और 3 नंबर। सखी के छोड़कर सखी 1 नंबर, एक है सखी, नित्य सखी और प्राण सखी। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्राण पृष्ठ। इसलिए 2 नंबर 3 नंबर जो है एक इसको कहा जाता है मंजरी कहा जाता है। बस इतना याद रखना है। अच्छा, फिर इसमें भी अब सखी प्रकरण में इसको जाकर के भी फिर 3 प्रकार विभाजन करते जा रहे हैं। थोड़ा याद रखना पड़ेगा है। एक कृष्ण पक्षीय सखी होते हैं और एक राधा पक्षी सखी होते हैं और एक उभय पक्षीय सखियां है। क्योंकि जब ये मंजरी भाव के जो हम वर्णन करते जा रहे हैं, ये जो 5 प्रकार के सखियों के मैंने नाम पे जो बताया, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ सखी है। इसमें जो है कुछ होता है कृष्ण पक्ष के होते हैं, ऐसा कृष्ण, और कुछ जो है राधा पक्ष होते हैं, राधा की तरफ झुके रहते हैं। झुके नहीं, राधा में संप्रीत आत्मा है। और एक होता है उभय के, राधा कृष्ण दोनों की प्रेम प्रीति रखते हैं। कृष्ण के प्रति जो प्रेम प्रीति रखते हैं वो कृष्ण पक्ष सखी कहा जाता है। जैसे वृंदा, बिंदारिका, धनिष्ठा, ये सब कृष्ण पक्ष सखी है। राधा जुगल की तो सेवा करते हैं, राधा की भी बहुत प्रेम प्रीति करते हैं, किंतु उनके झुकावट किस में? कृष्ण में। इसलिए इसको कहा जाता है कृष्ण पक्षीय सखी कहा जाता है। वृंदा, बिंदारिका, धनिष्ठा, देखो सारे लीला में वृंदा देवी जो है राधा कृष्ण मिलन कराती है, किंतु तथापि वृंदा देवी की कहां पर ले लिया? कृष्ण पक्षीय सखी में ले, कृष्ण के पक्ष लेने वाले है। देखो ऐसे। और राधा पक्षीय सखी कौन क्या है? ये मंजरी है बस है। ये जो है 2 नंबर 3 नंबर की सखी मैंने कहा था मंजरी है, ये राधा निष्ठा, इसके विचार हो रहे हैं निष्ठा के ऊपर। ये कृष्ण निष्ठा के होने के नाते कृष्ण निष्ठा पक्ष सखी कहा जाता है। वृंदा, बिंदारिका मैंने कहा, ये निष्ठा के ऊपर विचार हो रहा है ना। राधा पक्ष यानी राधा जी के प्रति निष्ठा रखने का है, ये मंजरिया एकांति की राधा निष्ठा है। अनफ्लिंचिंग
चैत्य राधा में राधा जी के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा। राधा छोड़कर के उनके कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। सपने भी दूसरी तरफ नहीं जाते। कृष्णा तो मिलो तो बहुत दूर की बात है सपना भी नहीं है। इसमें उदाहरण है राधा जी छोड़कर के पास कुछ नहीं जाता है। कभी कभी राधा जी ऐसे सखियों की परीक्षा लेने के लिए भी छल से कृष्ण के साथ एकांत में मिलन कराने के लिए प्रयास करती है, क्योंकि सखियां राधा के प्रति ऐसे प्रगाढ़ निष्ठा है, कृष्ण के साथ मिलते हैं स्वतंत्र रूप में कभी नहीं है। इसलिए कहते हैं अनन्य सी राधा कमल दासैक रसधि हरेर संगे रंग सपने समय नापी दधती। वृंदावन महात्म्य ग्रंथ में इसके वर्णन करते जा रहे। पहले राधा जी के प्रति ऐसे अनन्य प्रेम प्रति निष्ठा भी रखते हैं। सपने भी कृष्ण के साथ मिले है, तो इसी की कहते हैं मंजिल भाव है। भाई वहीं पर जाओगे ना, पूरा आपके जो है सोना है ना, पक्का सोना है कि नहीं है, बिल्कुल है, घस करके और परख करके देख लेंगे, तब तो राधा दासी बनोगे। राधा जी के हम कहते हैं मंजरी बन जाए, इतना सहज नहीं है। वहीं पर भी चाय बिल्कुल आपके देखेंगे पक्का सोना है कि नहीं है। 100 बार सोने के क्या करेंगे, आग में डालेंगे है, और डॉक्टर के तपा करके सारे मल के एक भी बैल भी नहीं है, तब शुद्ध हेम उसमें सोना निकलेगा है। ठीक उसी प्रकार हम कहते हैं मंजरी बन जाए, मंजरी भाव कितना इतने सहज नहीं है। सुनने में तो बहुत आनंद होता है, हम मंजरी बन जाए है, जाने की साथ ही साथ मंजरी के नाम भी दे देते हैं ना है। राधा कुंड में जाओ, साथ ही साथ तुम्हारे सिद्ध दे के परिचय दे देंगे, और तुम ये मंजरी हो, वो मंजरी हो, ये सेवा करो, वो सेवा करो। हमारी एक ब्रह्मचरी यहाँ पर रहता था है? कुछ दिन रहने के बाद विचार में ये तो रस की कुछ नहीं बताते। तो एक दिन गए राधा कुंड में, कोई बाबा जी के पास गए, और उधर एक तो यही कथा आलोचना रहते, बहुत गहरी आलोचना करते रहते है, उनका और की काम नहीं है बस है। और लीला और मंजरी के साथ कैसे सेवा आदि है, सुन करके बहुत प्रसन्न हुए है। तो यहाँ पे उस बाबा जी से दीक्षा ले लिया है, आज समझ में यहाँ पर पहले तो गुरुदेव से दीक्षा लिया था। अरे यह तो रस टस कुछ नहीं बोलता है, ये केवल बस हर रोज जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास कृष्ण प्रकाश। अरे दास क्या है, दास है, दास है, क्या दास है, उसका अच्छा नहीं लगा, चले गए उधर, और जाकर के उधार घोष ये सब कथा सुनी है, मंजरी भावों की कथा सुनी है, कैसे मंजरियां राधा जी की सेवा करती हैं, कृष्ण के साथ कैसे मिलन होता है, कैसे मिलन कराते हैं, निकुंज रहस्य की कथा वहीं पर बहुत होता है। सुन करके बहुत आनंद होता, तो सुन करके उस बाबा जी से दीक्षा ली। वो हमको जाते हैं दीक्षा के समय उनको उनके स्वरूप के परिचय दिया जाता है, तुम ये मंजरी हो है, बोले अच्छा, और ये तुम्हें मानस से सेवा करो है। महाप्रभु ने कहा क्या, महाप्रभु स्वयं आदेश दिया रघुनाथ दास कृष्ण है, मानस से राधा कृष्ण है सेवा करो। मन मने सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने राधा कृष्ण कर सेवन है। महाप्रभु कहा है, दास कृष्ण ने कहा मने मने सिद्ध देह करिया भावन, अपने सिद्ध देह की चिंतन करो है, और राधा कृष्ण की उस पर सिद्ध देह की सेवा करो
है, अपने के मंजरी समझो है, और करके सेवा करो। मंजरी कहते हैं मन मने सिद्ध देह करिया भवन रात्रि दिने राधा कृष्ण करो सेवा है। चलो तो बहुत अच्छी चीज प्राप्ति होगी, सेवा आदि करने मन ही मन कैसे सुखियां है। हमने वो गोवर्धन में जाओगे ना, गोवर्धन मंदिर के पीछे है ना सखियां कैसे राधा जी की कपड़ा पहनती है, कृष्ण के कैसे कपड़ा पहनती है। देखा आपने चित्र देखा कि नहीं देखा? श्यामरानी के चित्र है, सखियों की सेवा लिखा है वहां पर। राज गोवर्धन हमारे मठ में जाओगे पीछे के तरफ इस तरफ जो है सखियां कैसे, राधा जी कैसे स्नान आदि कर रहे हैं, सखियां कैसे स्नान कर रहे हैं, स्नान के उपरांत कैसे कपड़ा पहना जाता है बस ये सब चिंतन करो। अच्छा अभी तो अनर्थ तो गए नहीं, काम क्रोध तो गए ही नहीं, और अपने के सखी मान करके राधा जी को कपड़ा पहना रहा है कि कोई सके कपड़ा अच्छा उसमें क्या होगा आप बताओ? हृदय में विकार होगा कि नहीं होगा? है? विकार होगा जी, अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ। काम क्रोध दशा में काम आदि भावना में रहो तो प्राकृत भावना होगा है। हाँ समझ में नहीं। फिर धीरे धीरे मन उनका क्या हो गया, बेकार हो गया है। इतने उनके हृदय में काम भावना जगे, फिर वो रह नहीं सके, फिर वो वहीं पर एक लड़के के साथ विवाह आदि किया है वह लड़के। कुछ दिनों के बाद 2-4 साल के बाद यहाँ पर आए, मिले हमसे। हम उसके बोले भाई तुम कहाँ गए थे, क्या क्या बात है सारे बताओ। सारे वो अपने इतिहास बताने लगे है। बोले क्या बताऊं है, ऐसे ऐसे भावना हुई। फिर मैंने अकाल कुष्मांड का जो था इसलिए कहते हैं अधिकार नहीं होने पर ये सब चिंतन आदि करने से उसके पतन हो जाता है। इसलिए भक्तों ठाकुर अधिकार नालोगिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धितार है क्या? अधिकार नालोगिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धितार इसमें है ना, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। एक सेकंड भाई। अधिकार नालविया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धिता अच्छा चलो बाद में है। क्योंकि जब तक हम अधिकार प्राप्त नहीं करें उसके तरफ जाने से विपर्जय है। अधिकार नालोगिया सिद्ध देवे विपर्जय बुद्धिता शक्ति रोहावे चलो है। किंतु यही तो है कि सब वस्तु अधिकार प्राप्त करें, बिना अधिकार नहीं हुआ अनधिकार चर्चा करने पर पतन हो जाता है। कहाँ सिद्ध देव का हम चिंतन कर पाएंगे? काम क्रोध अनर्थ आदि दशा में क्या सिद्ध देव के चिंतन करें? और सिद्ध देव के चिंतन में उसमें सेवा है? जैसे मैंने कहा मंजरी बाप की सेवा है, मंजरियां की सेवा थी, सो सर्वश्रेष्ठ सेवा कहा गया है। कैसे एकांत निकुंज स्थान पर राधा गोविंद की वस्त्र आदि की करना है, पहना ही करना है। पुरुष जब तक पुरुष अभिमान रहे, शरीर स्त्री हो वो पुरुष हो, किंतु जब तक पुरुष अभिमान में पुरुष अभिमान क्यों कहा जाता है? क्या बताया याद है? भक्त अभिमान। भक्त अभिमान समझते हो? मैं भोग करने वाला हूं, ये भक्त अभिमान इसी कहते हैं पुरुष अभिमान कहा जाता है। एक व्यक्ति एक नारी स्त्री है, किंतु यदि उसमें भक्त अभिमान रहे उसको भी पुरुष कहा गया
पुंसांग, उसके पुरुष कहा जाता है, माने भोक्ता अभिमान है, मैं भोग करेंगे, एंजॉय, ये रहा है। जब तक हमारे हृदय में भोक्ता अभिमान रहेगा तो अब इस विषय को हम आलोचना नहीं कर सकते। सामान्य रूप में केवल रोग उत्पन्न होने पर दिक निर्देशन किया जाता है, चलो आगे पतन चलना चाहिए, इसे गहरी में जाना नहीं चाहिए, नहीं तो पतन हो जाए। वो झांकेगा समझ है, वो जरूर जो है स्त्री के प्रति झांकता रहेगा है? और धीरे धीरे उनके हृदय में काम आदि आकर के उनके सताएगा, काम विजय कर नहीं पाएंगे, काम को जय कर नहीं पाएंगे और रह नहीं पाएंगे है? फिर अंत में माया के जाल में पड़ जाएंगे है? इसके पतन में कारण हो जाता है। हम लोग बाबा जी संप्रदाय के दोष नहीं लगाते, किंतु सत्य बताते हैं। हमारे वो महाराज जनार्दन महाराज राधा कुंड में जाकर के कह देते है, बहुत सुंदर बांग्ला भाषा में कह देते যে আপনারা আসুন আমাদের সঙ্গে বসুন विचार करूं, माने आप लोग आइए है? राधा कुंड में जाकर के वो रघुनाथ दास गोस्वामी की जो समाधि वहीं पर जाकर के हमारे जनार्दन महाराज बोलते थे, ये हम लोग आप लोग के विरोधी नहीं है और आप लोग हमारे भी शत्रु भी नहीं है? আপনারা আসুন विचार करूं আমাদের সঙ্গে है? ये बोलते थे आप लोग आइए विचार कीजिए, आप लोग के विचार हम भी सुने, हमारे विचार भी आप लोग सुने, विचार करें, विचार करिले चित्ते पाइए चमत्कार, विचार क्यों होना चाहिए है? ये हमारे जनार्दन महाराज बिल्कुल वहीं पर जाकर के बाबा जी की गद्दी है ना, निकट में वो अनंता से बाबा जी के भजन कुटी रहते हैं, उस पर हमारे जनार्दन महाराज है परिक्रमा के समय ये बोलते थे ठीक है आप लोग जो कर रहे हैं ठीक है, हम विरोध नहीं कर रहे क्योंकि हम शास्त्र के वचन बोल रहे हैं तो हमारे एक ब्रह्मचर्य यहीं पर थे, हमने कुछ कहा है वो राधा कुंड में चले गए, फिर विवाह शादी के फिर जब आए हमने पूछा भाई क्या बताओ क्या क्या किया है, तो सारे बच्चे खुल करके बताने लगे। तो साइन बोले अपने अनुभूति बोले कहाँ मंजरी भाव क्या सेवा करें है, तुम्हारी ये सेवा है। उनके गुरु बोल दिया क्या सेवा, मैंने कहा बता तुम्हारी सेवा क्या बता, नाम रूप है, उसने नाम भी बता दिया है, सिद्ध स्वरूप के नाम बता दिया है, उषा मंजरी बताया उन्होंने। वो बोले तुम्हारे नाम, उनको बाबा जी उनको बताया तुम्हारे स्वरूप के क्या है, उषा मंजरी। अच्छा वो बताया, मैंने बताओ तुम्हारी सेवा क्या बताया, बोले है ये राधा जी का कपड़ा पहनना ये तुम्हारी सेवा है। आज समझ में कपड़ा खोलकर राधा जी के कपड़ा खोल करके स्नान के ऊपर राधा जी के कपड़ा खोल के तुम्हारी ये सेवा बसन सेवा बस बता दिया है। हम उसके पीछे लग जाते थे सुनते जैसे बताओ क्या क्या बताया। फिर इसके बाद क्या बोले ऐसे मैं बैठ करके मंत्र जप करने लगे, वही चिंतन करने, गुरुदेव ने सिद्धि के परिचय दिया है, उषा मंजरी और मेरा नाम रूप सेवा कर। बोले ऐसे करते करते 2-1 महीने के बाद मन इतना चंचल हो गया है और काम की विकार नहीं है। फिर मैंने क्या कि सब कुछ छोड़ करके शादी कर ले, भाई बेकार में जा, एक तो शरीर खराब होते जा रहे हैं समझ। फिर विवाह आदि करके बोले भाई आप भी तो आनंद में है भाई। तो ये वास्तव सत्य है, हम दूसरे को उदाहरण नहीं दे रहे, वो हमारे ब्रह्मचर्य की मैं बता सुन रहे अब ये बस आराम से बस विवाह शादी करके संसार आदि करते रहते हैं, जो भजन करते हैं
इसलिए कहते हैं अधिकार नालुबिया सिद्ध देह भावे बीच विपर्जय बुद्धितार शक्तिर अभाव है। क्योंकि जब तक हम काम क्रोध के वशीभूत ना कर ले तो ये समस्त सिद्ध देह की चिंतन, सिद्ध देह की सेवा, मंजिल की सेवा चिंतन करना शास्त्र में माना कर दिया है। अनर्थ निवृत्ति हो काम क्रोध की कैसा है तो सेवा में जो है हम इसलिए इतने तो हम कहते जा रहे हैं जो मंजरी जो होता है उनकी निष्ठा किसमें रहते हैं? राधा जी की एकांत की निष्ठा है, राधा जी का निष्ठा है। इसलिए तो कह रहे अनन्य श्री राधा पद कमल दार्शनिक रसधी हरेर संगे रंग सपने समय नाभि ददती। सपने भी कृष्ण के साथ मिलने एकांत में मिलने की कभी चिंता नहीं करता है। जिसमें हम ये कहते जिसमें भावोल्लास रति और राधा की सारी भावना उनके ऊपर ही रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ठीक करती जा रही मंजरी भाव की तदात्मता आता है। चलो एक पहले क्या कहा, एक होता है कृष्ण पक्ष का और दूसरी कहा गया राधा पक्षी, राधा निष्ठा संपन्न। और तीसरी क्या बताया उभय, माने राधा कृष्ण दोनों की जो है प्रेम प्रीति का ये समस्त जो असुसखियां कहा जाता है इसको ले लिया है। इसके विचार आगे करेंगे क्यों लिया कैसे किया है ये विचार रखा जाए। कम भाई भजन करो, कुछ दिन भजन करते करते है कम से कम 20-50 साल तो भजन करें है, तब जो धीरे धीरे आपके हृदय में है भाव उत्पन्न होगा, काम क्रोध दबा कर। अभी एक दिन में आया गुरुदेव हमें ये बात सुना तो देंगे किंतु उसके धारण करना तो बहुत कठिन हो जाएगा ना है। सुनने में तो आनंद लगेगा ये बात सही है किंतु उसके हजम करना बहुत कठिन है। पेट जिसका ठीक नहीं है खीर दे करके रसगुल्ला दे करके लार टपकेगा किंतु यदि पेट ठीक नहीं हो फिर क्या होगा है, हैजा हो जाएगा ना है। इसलिए ये भी विचार दिखाते जा रहे हैं, इसलिए मैं सामान्य रूप में दिखाते जा रहे बस है। निष्ठा के अनुसार 3 प्रकार की कृष्ण पक्षी होता है, सुखियां होती है, और एक राधा पक्षी सुखी होती है, राधा निष्ठा संपन्न सुखी होता है, और एक उभय निष्ठा है। सोकिया হচ্ছে বৃন্দা বৃন্দারিকা ঘনিষ্ঠা क्या सोकिया बृंदा सोकिया पागल है सब रसगुल्ला के मिट्टी का था, गोबर के गुड़ का अच्छा राधा कृष्ण पक्ष राधा पक्ष उभय पक्ष कृष्ण पक्ष से बृंदारिका घनिष्ठा शौकिया करने से शौकिया शब्द नहीं होता है। शौकिया माने कि जो विवाहित है उसकी शौकिया शब्द के उल्टा करते हैं बिल्कुल उल्टा हो जाएगी ना। जो मंजरिया है वो राधा पक्ष की है, मंजरी राधा पक्ष और हमारा उभय पक्ष कौन था है? उभय पक्ष ये जो अष्टसखियां के लिए आया राधा कृष्ण के दोनों की प्रति ललिता विशाखा ललिता ये उभय पक्ष है। राधा कृष्ण के दोनों की प्रति यो प्रीति रखते हैं, तथापि जो है ये लोग राधा जी के प्रति अधिक झुकावट होता है किंतु तथापि इन लोग के उभय पक्ष में लिया गया। क्यों लिया गया ये अभी प्रश्न करना नहीं है, क्यों ज्यादा छेड़ो मत है। हाँ अभी सुनते रहो, एक जन्म सुनते तो रहे, सुना ही नहीं है प्रश्न कैसे करो है। जो अनेक जन्म सुने हैं विचार किए हैं तब उसके प्रश्न हो जाए। प्रश्न वही करते हैं जो उत्तर जानते हैं, जो ये भी बात है वो प्रश्न करते हैं जब मानी वो उत्तर जानते हैं तो प्रश्न क्यों करते हैं वो अपने दृढ़ता के लिए, दड्ड लगी पूछे ये साधुर व्यवहार दृढ़ता के लिए, ये भी एक विशेष वैशिष्ट है
ये नहीं है वो जानते नहीं है प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, अपने दृढ़ता के लिए वो प्रश्न करते हैं, चैलेंज की नहीं है। ये भी होता है, इसलिए करना है दाट लागी पूछे साधुर व्यवहार है। चलो तुलसी पूजा भी करना है। अभी तो आप इसका नहीं, क्योंकि यहीं पर जो वर्णन करते जाते हैं बहुत सुंदर कथाएं हैं, इसलिए सामान्य रूप में शाखा चंद्रमा के भांति है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तुलसी पूजा हो जाए वो कहाँ है, फूल कहाँ है? कृष्ण होते चतुर्मुखा कृष्ण सेवन मुखा, ब्रह्मा होते नारदेर मोती, नारद होते व्यास मद कहे व्यास दास, पूर्ण प्रग पद्मनाभ गोती, मृयोरी माधवयंसे अक्षोभ परमंसे, शिष्यावली अंगीकार करे, अक्षवीर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय, तार दशे ज्ञान सिंधु तरे, ताहा होइते दया निधि, तार दास विद्या निधि, राजेंद्र होइल ताहा होइते, ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय, परंपरा जन भाल मोते, जय धर्म दासे ख्याति, श्री पुरुषोत्तम ज्योति, ताहा होइते ब्रह्मण तीर्थ सूरी, व्यास तीर्थ तार दास, लक्ष्मीपति व्यास दास, ताहा होइते माधवेंद्र पुरी, हर माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर ईश्वर, नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, ईश्वर पुरी के धन कोरी लानो श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु, महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नयन रूपानुगजनेर जीवन, विश्वम्भर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर, श्री गोस्वामी रूप सनातन, रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ, तार प्रिय कवि कृष्णदास, कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर, जार पद विश्वनाथ यास, विश्वनाथ भक्त साध बलदेव जगन्नाथ, तार प्रिय श्री भक्ति विनोद, महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर, हरि भजन ते जार मोद, श्रीवास भानवी वरा सदा से सेवा कर, तार द्वैत दास नाम, प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग, श्री केशव भक्ति प्रज्ञान, गौरी वेदांत वेता मायावाद तमोहंता, गौरवाणी प्रचार चरधाम। हरे केशव प्रिय महाजन वामन नारायण, गौरवाणी जादे प्राण धन, सब
महाराज जी का, महाराज जी को तो बुला लो। हाँ? महाराज घंटी नमस्ते चरणारविंदम थोड़ा घर बजाओ, उसमें साउंड आता है। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादितरांग मध्य कृपामयि त्वां शरणां प्रपन्नं वृंदे नमस्ते चरणारविंदम लाओ लाओ, ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया। जय वृंदे जय, चलो भी बस हाथ लगाओ। अरे जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे, जय जयकार हो। जय जय श्री राधे। ओम वृंदावी तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। जय पास में बिताना पावे हो हरीश जय बोल हरीश जय जय हो। इसमें है ऑलरेडी पानी। ओम गोविंद बलवान देव भक्ति चैतन्य करितम स्नापयामि जगदाति कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बलवान देव भक्ति चैतन्य करितम स्नापयामि जगदाति कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बलवान देव भक्ति चैतन्य करितम स्नापयामि जगदाति कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। जगन्नाथ देवी हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आरती लो, पहले तो कर तो लो सब। ओके, सो नाउ ठाकुर जी दर्शन, वृंदा देवी दर्शन, वेरी नाइसली डेकोरेटेड। नाउ ठाकुर जी दर्शन,
श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। श्री श्री गिरिराज महाराज की जय। परम गुरु महाराज की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। जगन्नाथ प्रभु की जय। जगन्नाथ महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। So now it's time to do parikrama. First you see the Gurudev and his lotus feet. कुत्ते पे लगा जय हो हरि हरि बोल। धन्यवाद क्या है, झुकना नहीं आता है। ये फ्लास्क तो मुझे लग रहा है बेकार हो गया है। इसमें गर्म पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ये अरे बाबा वही ले रहे I want to explain. You told you to explain me. हाँ हरि सिंह No, but about this 360, not complete. Mine is not complete. Mukha, Manda, Pralabdha, this, Svakiya, Parakiya, this. How become 360? He didn't translate the equivalent also. अच्छा लेटर ना उसके लिए Okay. ओके आप रेस्ट कर लीजिए थोड़ा हाँ रेस्ट। अब दवाई ली थी ये वाली? हाँ no this one I took this one but that one not द लिक्विड वन। ओके वैसे वो खाली पेट ले रहे हैं। सुबह जब आप आए करो ना क्लास के लिए तभी ले लियो करो। ठीक। हरे कृष्ण। Still, I want to ask you. I am just giving. Okay, now it's time for parikrama. Start parikrama. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. One is complete. Hare Krishna. Like Raghunath Goswami Das ji, he used to do Mansik Seva, so you have to do Mansik Parikrama. Second is done. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Third is done.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. So now our Mansik Parikrama is completed. Charnamrit is done. Now you can take Mansik Charnamrit. बोलो हरे कृष्णा. आप चरणामृत ले लीजिए. प्लीज टेक चरणामृत. पुजारी जी के दर्शन कर लीजिए. बोलो हरे कृष्णा पुजारी. हरे कृष्ण हरे बोल. Okay, take चरणामृत and then give us permission to go so that we can meet evening. Okay, हरे कृष्णा. कहाँ से बात हो रहा है? हाँ, ये सब जगह जा रहा है. देश विदेश परिवेश सब जगह. सब जगह जा रहा है. एवरीवेयर वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में. हरे कृष्ण हरे कृष्णा. कृष्ण हरे हरे राम.